अमृता, सपना से माफी मांगो। मैं कह चुकी हूँ, मैं माफी नहीं मांगूंगी। तो ठीक है, माफी मैं मांग लेता हूँ। तुम सबसे माफी मांगता हूँ। किसी का कोई दोष नहीं है, सारा कसूर मेरा है, सारा कसूर। जो मैंने सपना जैसे मालकिन की नौकरी की और अमृता जैसी लड़की से शादी। अमित का एक्सीडेंट मेरी गाड़ी से हुआ है। मेरा बेटा है ये। जल्दी आओ, जल्दी। आराम से। तुम कहाँ जा रही हो? मुझे भी ले चलिए अपने साथ। नहीं, जाना है। ओए, तू ठीक तो है? मौया ठीक है ना? मैं ठीक हूँ। डिंकी पुत्र का, डिंकी कहाँ है? दीदी, दीदी, आंटी जी क्या हुआ बेटा? आंटी जी, अमित का एक्सीडेंट हो गया। कैसे? कैसे बेटा? जीजा जी ने हमें अपनी कार से उड़ा दिया। एक्सक्यूज मी, अभी अभी जिस लड़के को यहाँ लाया गया है, उधर बात करिए। एक्सक्यूज मी इंस्पेक्टर साहब। जी फरमाइए। अभी अभी जिस लड़के को यहाँ लाया गया है, हम उससे मिलना चाहते हैं। सॉरी, आप उससे नहीं मिल सकते। लेकिन हमारा उससे मिलना बहुत जरूरी है। आप उससे क्या लगते हैं? जी, मैं उस बदनसीब का बाप हूँ, मोहन कपूर, और ये उसकी माँ गायत्री कपूर। आप ये तो जानते हैं ना कि किस जुर्म में गिरफ्तार किया गया आपके बेटे को? जानते हैं इंस्पेक्टर साहब, सब जानते हैं। इंस्पेक्टर साहब, हमें एक बार उससे मिलने दीजिए, बड़ी मेहरबानी होगी। देखिए, आप यूं समझ लीजिए कि ये एक्सीडेंट दो मुसाफिरों का नहीं, बल्कि हमारे ही दो बेटों का हुआ है। हवलदार, लॉकअप खोल दो, इनको मिलने दो अपने बेटे से। मिल लीजिए। चंदर, तुमने ऐसा क्यों किया? क्यों तुमने अमित को मारना चाहा? डैडी, मैंने अमित को नहीं मारा। तूने नहीं मारा तो किसने मारा है? हमने मारा है? क्या ये पुलिस वाले पागल हैं जो तुझे पकड़ के लाए हैं और हमें नहीं? जी करता है इन्हीं हाथों से तेरा गला दबा दूं। गायत्री, बहुत डर है ना तुझे अपने बदनामी का? अब जो हमारी बदनामी होगी उसके बारे में एक बार भी नहीं सोचा? क्या चाहता है तू कि हम कहीं जाकर डूब मरे या दुनिया वालों से कह दे कि यह हमारा बेटा नहीं है? मम्मी, आप मत कह मम्मी, मुझे मर गई तेरी माँ। तेरे जैसा बेटा होने से तो ना होना ही बेहतर है। कम से कम लोग ये तो नहीं कहेंगे कि मैंने एक राक्षस को जन्म दिया जो अपने ही स्वार्थ के खातिर अपनों का ही खून करता है। अरे बदनसीब, क्या मिला तुझे? हाँ, क्या मिला तुझे अमित को मारकर? डिंकी मिल गई? अरे क्यों उसके पीछे पड़ा हुआ है? क्यों उस बेचारे की जिंदगी तबाह करने पर तुला हुआ है? किस बात का बदला ले रहा है उससे? तुझे बदला ही लेना है ना? मुझसे ले, मुझसे, क्योंकि मैंने ही तेरी शादी डिंकी के बजाय संतोष से करवाई थी। मार दे मुझे, काट दे मेरा गला। ये क्या कर रही हो? ये पुलिस स्टेशन है। शुक्र है कि ये पुलिस स्टेशन है। अगर कहीं ये बाहर होता ना तो मैं अपने हाथों इसका खून कर देती, खून कर देती। मार दीजिए मुझे, डाल दीजिए मेरा गला। कम से कम मुझे इस बात का सुकून तो रहेगा कि मरते वक्त मेरी गिरफ्तार मेरी माँ के हाथों में थी। बढ़िया हाथ
और दबा दीजिए मेरा गला, मार दीजिए मुझे। अगर आपको भी यही लगता है कि मैं कसूरवार हूं तो खत्म कर दीजिए मुझे। मैं अपने माँ बाप की माफी पर बदनामी का दाग लगाकर जीना नहीं चाहता। अफसोस तो इस बात का है कि मेरे अपने माँ बाप ने मुझ पर कभी यकीन नहीं किया। हर बार मुझ पर इल्जाम लगाए, हर बार मुझे बेइज्जत किया गया, मेरी इंसानियत को हैवानियत का नाम दिया गया। कभी ये जानने की कोशिश नहीं की कि उनका बेटा कितना सच्चा है, कितना झूठा। हाँ, एक गलती मैंने जरूर की है कि मैं रिंकी को पसंद करता हूं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मैं उसका घर उजाड़ना चाहता हूं। अगर मैं उसे खुशी नहीं दे सकता तो उसको दुख देने का ख्याल भी मेरे मन में कभी नहीं आया। मैं नहीं जानता कि अमित की टक्कर मुझसे हुई है या मेरी अमित से, लेकिन आज तक कभी भी उसको मारने का ख्याल तक मेरे मन में नहीं आया और ना ही आएगा। अगर अभी भी आपको मेरी बातों पे यकीन नहीं आ रहा तो मम्मी मैं आपकी कसम खाता हूं, यहाँ से छूटने के बाद मैं कभी भी आपको अपनी सूरत नहीं दिखाऊंगा, कभी भी अपनी सूरत नहीं दिखाऊंगा मैं। बेटा, डिंकी ने हमें ये क्यों बताया कि तुमने जानबूझकर अमित को मारने की कोशिश की? डैड, क्योंकि उसने अपनी आंखों से कुछ नहीं देखा, उसने सिर्फ सुना था, और उसने भी वही सुना था जो हम सब ने सुना था। और बोलने वाला और कोई नहीं, अमित का डैड था, एडवोकेट बीके नारंग, जो अपने बेटे को हासिल करने के लिए उसकी खुशियां तक छीनने में लगा हुआ है। इंस्पेक्टर साहब, देखिए, हम अपने बेटे की जमानत देना चाहते हैं। माफ कीजिएगा, उसकी जमानत नहीं हो सकती। क्यों नहीं हो सकती जमानत? देखिए, हमारा बेटा निर्दोष है और जो कुछ भी हुआ है वो अनजाने में हुआ है। देखिए, इसका फैसला तो अदालत करेगी। जमानत तब तक नहीं हो सकती जब तक अमित का बयान ना ले लिया जाए। इंस्पेक्टर साहब, अमित का कुछ पता ही नहीं है कि वो कहाँ है। क्या आप बता सकते हैं कि वो कौन से हॉस्पिटल में है? भल्ला हॉस्पिटल में। भल्ला हॉस्पिटल? चलिए। थैंक यू इंस्पेक्टर साहब। की वजह से हुआ है। ना आप उसे सपना के घर लेके जाते, ना उसे गुस्सा आता, ना ही उसका एक्सीडेंट होता। यही सवाल मैं तुमसे करना चाहता हूं। अगर तुमने एक बेटे को बाप से अलग न किया होता, अगर तुमने मेरे बेटे की शादी उस मनहूस खानदान में न की होती, तो आज ये हालत न होती मेरे बेटे की। मैं किसी को बख्शूंगा नहीं, गिन गिन कर बदले लूंगा सबसे। बेटा अस्पताल में पड़ा है और आपको अपने बदलों की सोच रही है।
एडवोकेट पीके नारंग के बेटे को कोई यूं ही गाड़ी से रौंद कर चला जाएगा क्या? एक्सक्यूज मी, यस डॉक्टर। देखिए पेशेंट को फर्स्ट एड दे दी गई है और पेन किलर इंजेक्शन भी लगा दिया गया है। उसकी एक्सरे रिपोर्ट आने के बाद ही हम उसका ऑपरेशन कर पाएंगे। डॉक्टर साहब, आप मिल सकते हैं अपने बेटे को? ठीक है, मिल लीजिए। अमित, अमित, बेटा ठीक हो ना? मामा, बेटा अमृता कहाँ है? अरे बाबूजी, के पुत्र, और तू कहाँ रह गई थी? हम लोग तो बहुत परेशान हो गए। अमित का कुछ पता चला? हाँ बाबूजी, वो इसी हॉस्पिटल में है। हैदर, हाँ बाबूजी, हमने पता किया। चलिए। हाँ, चल चल चल। सुनिए, वैसे अमित नारंग कौन से रूम में है? रूम नंबर 1। कहाँ है? वो सामने। अच्छा, यहाँ। रुकिए, कहाँ जा रहे हैं आप? मिस्टर अमित नारंग से मिलने। माफ कीजिएगा, आप अंदर नहीं जा सकते। क्यों? क्यों नहीं जा सकते? अमित की तबीयत कुछ ज्यादा खराब हो गई है क्या? देखिए, ये सब मैं नहीं बता सकता, लेकिन आप सबको अंदर जाने की मनाही है। क्यों मनाही है? अमित मेरा पति है। देखिए, इसमें मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ। घायल के पिता ने रिपोर्ट लिखवाई है कि चंदन कपूर ने अमित को मारने की कोशिश की है, और आप सब भी उससे मिले हुए हैं, यहाँ तक कि आप भी। ओ इंस्पेक्टर साहब, दिमाग तो ठिकाने है आपका? क्या एक पत्नी अपनी पति को मारने की साजिश कर सकती है? उस गंजे का आपने मान लिया, हम जाने जो कर सकते करिए आप। चल रहा है मिस्टर, आप एक पुलिस ऑफिसर से उलझने की कोशिश कर रहे हो। आप सबको रोकना मेरी ड्यूटी है, समझे? बैठ जाइए वहां पर, बैठिए वहां पर। देखिए इंस्पेक्टर साहब, नारंग साहब ने हमारे खिलाफ जो भी रिपोर्ट लिखाई है ना, वो बिल्कुल गलत है। अमित तो हमारे बेटे जैसा है, मेरी बेटी का सुहाग है वो। हम उसके दुश्मन किस तरह हो सकते हैं? देखिए, मैं आपकी बात समझ सकता हूँ, लेकिन फैसला नहीं कर सकता। जो फैसला होगा वो अदालत में होगा। ओ इंस्पेक्टर साहब, आप उस गंजे को बाहर बुलाइए, फैसला भी यहां हो जाएगा। मिस्टर खान, ये क्या शोर मचा रखा है मरीज के रूम के बाहर? इंस्पेक्टर, बाहर निकालो इन सबको। ये सब के सब मेरे बेटे की जान के दुश्मन हैं। अंकल, मैं आपके बेटे की दुश्मन नहीं हूँ। मैं तो अंदर जा सकती हूँ ना? मैं भी जा रहा हूं अंदर, देखता कौन रोक सकता है मुझे। अहमद, संतोष, मम्मी कैसा है अमित? अभी कुछ पता नहीं चल रहा अभी तक। ठीक है बेटा, हौसला रख रज, हौसला रख, सब ठीक हो जाएगा। लाला जी, आप यहां क्यों खड़े हैं? क्या बताऊं कपूर साहब, ये लोग अंदर ही नहीं जाने दे रहे हमें। अंकल, आप सब अंदर जा सकते हैं। ये क्या मजाक कर रही है सपना? ये मजाक नहीं है, अमित खुद इन सबसे मिलना चाहता है। What nonsense! तुम होश में तो हो? होश में तो आप नहीं है मिस्टर नारंग। चंदन ने जो कुछ आपके बारे में बताया था, वो सब सच साबित हो रहा है। आप वैसे नहीं हैं जैसा मैं आपको समझती थी। मैं जैसा भी हूं और जो भी हूं, उसके लिए मुझे आपकी और चंदर के सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है। मिस सपना, हटिए आप। इंस्पेक्टर, इनमें से कोई भी अंदर नहीं आना चाहिए। तो चल लाले, देखता हूं क्या नाटक लगा रखा है इन्होंने। आप अंदर नहीं जा सकते। भाऊजी, सबर रख पुत्र, सबर रख। अमित, तुमने इन लोगों को यहां बुलाया था? नहीं, मैंने बुलाया है। तुमने?
मैंने तुम्हें यहां इसलिए बुलाया था कि तुम मेरे दुश्मनों के साथ बन जाओ। वो लोग हमारे दुश्मन नहीं हैं। अमित, बेटा तुम मुझे सुन सकते हो? तो गौर से सुनो। अभी पुलिस इंस्पेक्टर तुम्हारा बयान लेने आएगा। उससे साफ साफ कहना कि चंदर ने जानबूझकर तुम्हें मारने की कोशिश की। देखो बेटे, मेरे अलावा यहां हर कोई तुम्हारा दुश्मन है, यहां तक कि तुम्हारी मां भी। ध्यान रखना बेटे इस बात पर। मिस्टर नारंग, ये क्या हो रहा है? हाँ? आपने इन लोगों को अंदर कैसे आने दिया? सर, पेशेंट की मां खुद लेकर आई है। ये पेशेंट की मां नहीं, उसकी दुश्मन है। निकालो इन सबको बाहर। डैडी, मैं इनसे मिलना चाहता हूं। अमित! ओ वकील साहब, मरीज से ज्यादा बात करना मरीज की सेहत के लिए अच्छा नहीं होता। चलिए, आपको बाहर छोड़ाऊं। प्लीज लीव मी। डिंकी, मैं तुमसे सिर्फ इतना कहना चाहती हूँ कि आज तक जो कुछ तुम मेरे और अमित के बारे में सोचती आई वो सच नहीं था। सच तो ये है कि अमित तुम्हारे लिए बना है और तुम अमित के लिए। एक्सक्यूज मी, आप लोग जरा पीछे हट जाइए, मुझे अमित का बयान लेना है। मिस्टर अमित, आप बयान देने के लिए पूरे होशो आवाज में तो है ना? हाँ जी हाँ। देखिए, आपके डैडी मिस्टर बीके नारंग ने रिपोर्ट लिखवाई है कि मिस्टर चंद्र कपूर ने जानबूझकर आपको जान से मारने की कोशिश की है। क्या ये सच है? बोलिए मिस्टर अमित, क्या ये सच है? अमित! मिस्टर नारंग, आप उन्हें बोलने देंगे? मिस्टर अमित, इसका मतलब ये हुआ कि चंद्र कपूर के खिलाफ जो रिपोर्ट लिखवाई है वो झूठी है। यस, गलती मेरी है। मेरे एक्सीडेंट का जिम्मेदार मैं खुद हूं। Oh, go to hell. थैंक यू मिस्टर अमित। कम। मिस्टर चंद्र कपूर, आप जा सकते हैं। अमित ने अपना बयान दे दिया है। उन्होंने साफ साफ कहा है कि तुम दोनों के बीच जो एक्सीडेंट हुआ उसका जिम्मेदार वो खुद है, तुम नहीं।